राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। उन्होंने संघ की भूमिका, आदिवासी समाज की चुनौतियों और धर्मांतरण पर कांग्रेस की रणनीति को लेकर तीखे सवाल खड़े किए हैं। नागपुर में आयोजित होने जा रहे संघ के कार्यक्रम में बोलते हुए अरविंद नेताम ने कहा कि संघ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जब देश में कहीं कोई सुनवाई नहीं होती तब संघ काम आता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरे में है तो वे मदद लेने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो संघ से हो, समाज से या आम लोगों से। उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस की रणनीति पर भी सवाल उठाया। नेताम का कहना है कि आदिवासी समाज के अंदर अब वनवासी से आदिवासी शब्द के उपयोग को लेकर भी दबाव महसूस हो रहा है। नेताम ने औद्योगिकरण और जल जंगल जमीन के उजड़ने की आदिवासी समाज की बड़ी समस्याओं के रूप में चिन्हित किया। साथ ही क्लाइमेट चेंज का प्रभाव भी आदिवासियों पर गहराता नजर आ रहा है। एक तरफ आदिवासी नेता संघ की भूमिका की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी ओर राजनीतिक दलों की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आदिवासी समाज की आवाज किस दिशा में जाती है। जो पर्यावरण है उससे रिलेटेड, जल जंगल जमीन खतरे में है। औद्योगिकरण के कारण कारपोरेट घराने और सरकार मिलकर के जो स्थिति बना रहे हैं उससे विस्थापन हो रहा है और अब इस देश में ज़मीन पुनर्वास के लिए नहीं है। कहाँ जाएगा? तो हमने उसका, देखिए, एक बात हमेशा कहते हैं कि आप विरोध करते हैं औद्योगिकरण का या बड़े इंडस्ट्री का, तो हमने इस बार संघ के सामने मंच पे हमने कहा कि हम दो प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं, विचार करिए। प्रस्ताव नंबर 1, हमने उनको कहा कि आप अधिग्रहण करते हैं ज़मीन, अधिग्रहण मत करिए, आप लीज में दे दिए आदिवासी ज़मीन को। तो लीज में देंगे तो अधिकार तो रहेगा ना, उस परिवार का अधिकार रहेगा, भले अगली पीढ़ी वो उसका कब्जा मिलेगा। तो जब खदान अगर ख़त्म हो गया तो लेबलिंग कर दीजिए, फिर उसको वापस दे दीजिए। मैं समाज की भाषा बोल रहा हूँ। मैं दीपक बैस से एक ही बात जानना चाहता हूँ, कहीं वो कन्वर्ट तो नहीं हुए? ईसाई धर्म में मतांतरण तो नहीं हुए हैं? ये पहले ये शक होता है, ये जो बात कहते हैं। मैं पूछता हूं कि कांग्रेस से धर्मांतरण के बारे में कांग्रेस का क्या नीति है, साफ कर दें, उसमें क्या दिक्कत है भाई? आरएसएस का तो नीति साफ है कि उनके खिलाफ है। कांग्रेस का नीति क्या है हम बताएं तो सही। पार्टी के प्रमुख हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं, संघ की बात नहीं कर रहे हैं। और औद्योगिक नीति और डिस्प्लेसमेंट, धर्म, ये आपके विस्थापन और पर्यावरण, इसमें तो हम संघ के विचारधारा के विपरीत ही हम बात की है ना। बहुत से मुद्दे हैं जो संघ के विचारधारा के विपरीत। हम संघ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दे ये हैं, उसमें आप विचार करिए और बैठ के चर्चा करिए, कुछ उसका रास्ता निकल सकता है। ऐसा है, जमीन का मामला हो, पर्यावरण का मामला हो, औद्योगिक नीति का मामला हो, सरकार में कोई रिएक्शन होता नहीं था समाज की तरफ से। हम तो यहाँ कई ऐसे वो चिंतन मंथन करते हैं। जब देश में पूरे समाज की कहीं सुनवाई नहीं हो तो ये आशा हमको ये रही है कि कुछ नहीं तो संघ में चिंतन मंथन तो होता है, उसका असर कितना होगा कितना नहीं होगा हम नहीं जानते, पर उनसे भी बात करके देखना चाहिए। पिछले साल 1.5 साल से इस दिशा में हम समाज के लोग प्रयास करते रहेंगे, इनसे भी बात करके, इनसे भी चर्चा करके देखें क्या मदद कर सकते हैं। और यही सोच करके हम संघ के संपर्क में रहे और इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं न कहीं जो वैचारिक संघ और समाज के बीच में है वो वैचारिक दूरियां कैसे कम हो। तो मेल जोल से, आपस में विचार विनिमय से, चर्चा करके किसी के साथ, चाहे वो संघ हो किसी के साथ, ये होता है हम जानते हैं। इसलिए संघ के साथ हम संपर्क में रहे और पिछले बार डॉक्टर मोहन भागवत साहब आए थे 5 महीना पहले,
रायपुर में मेरी लंबी बात हुई थी, बहुत से मुद्दे पे और खुल के बात हुई थी। इस बार नागपुर में भी अलग से चर्चा हुई, करीब घंटे भर, बहुत से मुद्दे पे, और मन से सार्वजनिक सभा में तो अपनी बात कही दिए। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि समाज की अस्तित्व अगर खतरे में हो रहा है और इस देश में जो भी आदिवासी समाज को मदद करेगा इस मुद्दे पे, हम उसका मदद लेंगे, चाहे वो संघ हो या कोई चीज़, कोई और संस्था हो। तो इसलिए बहुत से मुद्दे पे, जो अभी मैंने कहा डिलिस्टिंग के मुद्दे पे भी हमारी बात हुई। एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा समाज की तरफ से धर्म कोड की, उसमें भी बात हुई और मैंने संघ को इस बात को एहसास कराया कि धर्म कोड बहुत कठिन सब्जेक्ट है, आपके लिए भी मुश्किल वाला काम है, हमारे लिए भी मुश्किल वाला काम है, क्योंकि इतने आदिवासी समाज हैं कि एक रूपता, एक बात सरकार के सामने कि भाई धर्म कोड में क्या शब्द उपयोग होगा, ये बहुत मुश्किल काम है समाज के लिए भी। तो ये अभी चलेगा ये, और हमने संघ को कहा कि इसमें कुछ चर्चा करके, मिल करके कुछ रास्ता निकाल सकता है, हो सकता है, तो करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आदिवासी समाज में एक रूपता नहीं है तो हम सरकार के सामने क्या बात करें, पर चर्चा करके एक मुद्दे को संघ के दिमाग में डालने का प्रयास तो किया। तो ये मोटा मोटा बात जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी था, और पहली बार ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि समाज की ओर से संघ के सामने समाज की मुद्दों को रखने का जो प्रयास हुआ है, ये शायद पहली बार होगा। CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।